मैं महाभारत की एक बहुत ही चर्चित पात्र या पात्रा कहें, आप सब लोग जान रहे हैं, या तो शिखंडी बोलें या अंबा बोलें। इसकी भी एक कहानी है अंबा की। यह आपको बताया जा चुका है, आप जानते भी होंगे कि काशी नरेश ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया था। उसी में हस्तिनापुर के युवा राजकुमार देवव्रत, जो भीष्म पितामह के रूप में विख्यात हुए थे, ने अदम्य साहस दिखाते हुए तीनों राजकुमारियों को जीतकर सबको हैरान कर दिया था, और यह एक ऐतिहासिक घटना थी। या यूं कहें कि स्वयंवर से राजकुमारियों का अपहरण हुआ था। राजकुमारियों को कुछ समझ आता, उसके पहले वे तीनों हस्तिनापुर पहुंच गए। देवव्रत ने यानी भीष्म ने उनके सामने अपने सौतेले भाइयों चित्रांगद और विचित्रवीर से शादी करने का प्रस्ताव रखा, तो वे चौंक गए। ये क्या होना? तो ये था कि भीष्म या देवव्रत उनसे शादी करते, क्योंकि वही हरण किए थे। लेकिन उन्होंने अपने दोनों भाइयों के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा। भय से त्रस्त अंबिका और अंबालिका ने चित्रांगद और विचित्रवीर से शादी कर ली। वहीं अंबा ने हिम्मत दिखाते हुए और यह बताया कि मैं शाल और नरेश को से प्रेम करती हूं, और यह प्रेम होने की बात को उसने प्रकट किया। देवव्रत या भीष्म ने उनकी बात का सम्मान किया। देवव्रत ने अंबा को शाल नरेश को सौंपने का फैसला कर लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। शाल नरेश ने अपहृत अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। अपमानित अंबा ने देवव्रत के पास आकर अपनी मजबूरी बताई और कही कि मुझे आपके कारण शाल नरेश ने मुझे इनकार कर दिया है। अब अंबा की हालत ऐसी थी कि वो अब न तो काशी जा सकती थी और न ही शाल नरेश जो उनको कबूल नहीं किया। ऐसे में देवव्रत से शादी करना ही उसके पास अंतिम और एकमात्र विकल्प था। इधर देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, और वह अपनी प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। साफ है कि उन्होंने अंबा से शादी करने से मना कर दिया। इसके बाद अंबा ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसको सुनकर देवव्रत हिल गए। अंबा पहले अपहरण, फिर प्रेमी के ठुकराए जाने पर बहुत ही अपमानित महसूस कर रही थी। जब देवव्रत ने शादी से मना कर दिया तो टूट सी गई। उसके सामने यह आखिरी विकल्प भी टूट गया, दम तोड़ दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वो मन ही मन खुद को कोसती रही अपने भाग्य पर, और कुपित होकर के देवव्रत को दंडित करने की ठानी। और क्रोधित अंबा ने प्रतिज्ञा किया कि वही भीष्म का मृत्यु का कारण बनेगी। इस प्रक्रिया के लिए उसे मिले भगवान परशुराम। अंबा ने अपनी सारी कथा उनसे बताई, और परशुराम अंबा के साथ हुए इस अन्याय को देखकर देवव्रत के गुरु जो थे भगवान परशुराम, वो गुरु थे देवव्रत के, लेकिन क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, और उन्होंने अंबा को न्याय दिलाने की ठानी। इसके बाद
गुरु और शिष्य में भयानक युद्ध शुरू हो गया। कहा जाता है कि 23 दिन तक लगातार युद्ध हुआ, लेकिन कोई नहीं जीता। कहते हैं कि इनके युद्ध को आकाश से देवतागण भी देख रहे थे। दोनों के पास दिव्य शक्तियां थी और इससे सभी चिंतित भी थे। लगातार युद्ध से देवव्रत का धैर्य जवाब देने लगा। ऐसी स्थिति में 24वें दिन देवव्रत ने महाभयंकर प्रक्षेपास्त्र अस्त्र चलाने की ठानी, लेकिन नारद जी ने तुरंत अवतरित होकर ऐसा करने से उन्हें रोक दिया और परशुराम जी को भी रोक दिया, और इस तरह गुरु और शिष्य के बीच जो युद्ध था उसको विराम मिल गया। लेकिन अंबा का क्रोध तो नहीं शांत हुआ, वह प्रतिशोध की ज्वाला में जलती रही। बहरहाल वो उस समय कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए गुस्से का कड़वा दूध पीकर वहां से चली गई। इस घटना के बाद अंबा एकदम से टूट गई और यमुना तट पर जाकर के घोर तपस्या शुरू कर दिया और वहीं पर उसी तट पर अपना शरीर त्याग दिया और फिर से जन्म हुआ। मृत्यु के बाद अंबा ने वत्स देश के राजा की कन्या के रूप में जन्म धारण किया और अंबा को, जो पूर्व जन्म की अंबा थी, इस जन्म में भी उसे पूर्व जन्म की सारी बातें पूरी तरह से याद थी। उसने फिर से भीषण तप शुरू कर दिया और भगवान शिव से देवव्रत को पराजित करने का वर मांगा। शिव के वरदान के अनुसार अंबा फिर से जन्म धारण करेगी और अब तीसरे जन्म में देवव्रत से अपना प्रतिशोध ले सकेगी। साथ ही यह भी बताया गया कि कन्या रूप में जन्म लेने के बाद युवा होने पर वो फिर से पुरुष का रूप ले लेगी। यह भगवान शंकर का वरदान था पूर्व अंबा को। इस वरदान के चलते वह देवव्रत को युद्ध के लिए ललकार सकती थी पुरुष होकर के। उधर देवव्रत ये जान करके अपने देव बल से, योग बल से, कि वह स्त्री है, वह स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे जो अपने प्रण में बंधे थे। तो ऐसा ही हुआ और उसके बाद से महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। महाभारत युद्ध में भीष्म कौरवों के सेनापति थे उस दिन और पांडवों की सेना पर लगातार प्रहार कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन्हें रोकने भेजा, लेकिन अर्जुन भीष्म पितामह से लड़ने में झिझक रहे थे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तो भी कोई परिणाम नहीं निकला। भीष्म के आगे अर्जुन की एक भी नहीं चल रही थी। जब युद्ध किए भी अर्जुन, तो उनकी एक भी चल नहीं रही थी। अर्जुन ने थक कर श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, भीष्म स्वयं ही बता सकते हैं, उनको मार पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम उन्हीं से पूछो कि आखिर उन्हें कैसे पराजित किया जाए। तुम तो उनके बहुत ही प्रिय हो। इसी कड़ी में सूर्यास्त हुआ, युद्ध विराम हुआ और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पितामह के शिविर में मिलने पहुंच गए। वहां उन्होंने खुद भीष्म से पराजित होने का उपाय पूछा। धन्य उस समय का युद्ध, धर्म युद्ध। भीष्म पितामह ने धर्म का पक्ष जानकर शिखंडी के बारे में सविस्तार समझाया और बताया और यह भी कहा भीष्म पितामह ने कि अपनी मृत्यु का रहस्य भी बता दिया कि द्रुपद का जो बेटा है शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है। यह मैं जानता हूं अपने योग बल से, और मेरे वध के लिए उसने शिव की तपस्या की है। द्रुपद के घर वह कन्या के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन शंकर के वर से फिर पुरुष बन गया, लेकिन है मूलतः वो कन्या। यदि उसे सामने करके अर्जुन तुम रखोगे तो मैं अस्त्र
नहीं चलाऊंगा। और वही शिखंडी बना भीष्म का काल। अंबा इस तीसरे जन्म में राजा द्रुपद के यहां पुत्री रूप में जन्म लिया था और बाद में युवा होने पर पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया था। चूंकि शिखंडी ने द्रुपद नरेश के यहां पुत्री रूप में जन्म लिया था और जन्म से स्त्री शिखंडी के सामने भी शस्त्र नहीं उठा सकते थे और अर्जुन के आगे तो शिखंडी ही था। उनके आदर्श उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। यही कारण रहा कि युद्ध स्थल में भीष्म पितामह ने अपने हथियार डाल दिए और अर्जुन के सामने तो शिखंडी था। फिर अर्जुन ने इसका फायदा उठाकर भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए और कराहने लगे, किंतु उसके बाद 6 महीने बाद भी भीष्म ने अपना प्राण त्यागा और इस तरह से अंबा की अपनी प्रतिज्ञा पूरी हुई।